आपने पूरे जिंदगी भर बड़ी मेहनत करके अपनी संपत्ति बनाई है, लेकिन क्या कभी अपने आप को यह सवाल पूछा है कि मेरे जाने के बाद इस प्रॉपर्टी का, इस संपत्ति का क्या होगा? क्या ये प्रॉपर्टी मेरे परिवार को जोड़ के रखेगी, या फिर यही प्रॉपर्टी मेरे घर में कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई का कारण बन जाएगी? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा सच शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एस्टेट प्लानिंग का मतलब डेथ के बाद अपने प्रॉपर्टी को अपने लीगल हेयर्स या बेनिफिशियरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, यही एस्टेट प्लानिंग का मतलब नहीं होता। एस्टेट प्लान एक रियल पर्सन का रियल लाइफ प्लान होता है, जिसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। एस्टेट का मतलब खाली फ्लैट या फिर प्लॉट नहीं होता। एस्टेट वो एक आपकी हर एक संपत्ति होती है, हर एक चीज होती है जो आपने बनाई होती है, जो आपने कमाई होती है। चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, आपकी कोई बैंक बैलेंस हो, एफडीज हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स में कोई इन्वेस्टमेंट हो। ओके, यहाँ तक कि आपकी डिजिटल असेट, आपका जीमेल अकाउंट, आपका जूम अकाउंट, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, ये सारी चीजें आपकी असेट असेट में आती है, आपकी स्टेट में आती है। इवन आपके घर के पुराने सामान भी आपकी स्टेट होती है। तो बेसिकली स्टेट प्लानिंग थ्री स्टेजेस के लिए की जाती है, थ्री स्टेजेस के लिए होती है। नंबर वन, आप अभी हो, आप जिंदा हो और हेल्दी भी हो, तो आज के डेट में आपके प्रॉपर्टी का प्लानिंग करना मतलब उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना या उसको प्रिजर्व करना और उसकी ग्रोथ का भी प्लानिंग हमें करना होता है। नंबर टू, आप अभी हो लेकिन आप डिसेबल हो, तो डिसेबिलिटी की प्लानिंग करना भी स्टेट में प्लानिंग करनी होती है। और नंबर थ्री, कल जाके खुदा ना खास्ता आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो आपको आपके प्रॉपर्टी का प्लान करना होता है। आप मतलब आपके डेथ के बाद आपके एस्टेट की प्लानिंग आपको करनी होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक विल लिखना काफी है, या फिर ट्रस्ट बनाना खाली अमीर लोगों का काम होता है, या फिर मैंने अपने प्रॉपर्टी को या अपने प्रॉपर्टी में, अपने असेट्स में, अपने जो भी मेरे पास असेट है उस असेट्स में मैंने नॉमिनेशन करवा लिया है, मैंने नॉमिनी लगा लगा रखा है, तो मेरा प्लान हो चुका है, मुझे अभी एस्टेट प्लानिंग की जरूरत नहीं है। तो रियलिटी ये है दोस्तों, खाली विल लिखना या ट्रस्ट क्रिएट करना या फिर नॉमिनेशन ही रखना मतलब एस्टेट प्लान नहीं होता। एस्टेट प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग या प्रोबेट जैसे चीज़ों को अवॉइड करना भी एस्टेट प्लानिंग में हमें करना होता है। बिकॉज हर एक परिवार अलग होता है और हर एक परिवार के ऑब्जेक्टिव गोल्स भी अलग होते हैं। आप अभी जिंदा हो लेकिन मेंटली इनकैपेसिटेट हो चुके हो, मेंटली डिसेबल हो चुके हो, तो ऐसी सिचुएशन पे आपके बैंक अकाउंट कौन संभालेगा, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कौन देखेगा, आपके प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? क्योंकि डेटा ये कहता है कि 50% प्लस सीनियर सिटीजन्स इंडिया में कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे डिसेबल होते हैं। चाहे वो मेंटल स्ट्रोक हो, पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो, या फिर मेमोरी लॉस जैसी सिचुएशन हो। इसलिए पावर ऑफ अटर्नी, मेडिकल डायरेक्टिव जैसे चीजों का भी हमें एस्टेट प्लानिंग में ध्यान रखना होता है। कल अगर खुदा ना खास्ता आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो क्या आप अपने प्रॉपर्टी को आपके बच्चों में डायरेक्टली बांटना चाहते हो, या फिर उनकी एज के हिसाब से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी जिम्मेदारी को देखकर कंट्रोल वे से आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट आप करना चाहते हो? क्या आप आपका बिजनेस किसी एक बेटे को और आपकी प्रॉपर्टी किसी और बेटे को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी स्पाउस लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योर्ड रहे, या फिर आप ये भी चाहते हो कि आपका प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा, आपकी संपत्ति का कोई हिस्सा आप चैरिटी में भी देना चाहते हो? और इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने का राइट आपका होता है, और ये सारी चीज़ों का प्लान आप आज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी आपके फैमिली में एक शांति और समृद्धि का कारण बने, ना कि झगड़े और फसाद का, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे एस्टेट प्लानिंग मास्टर क्लास में, जहां पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा हाउ टू राइट अ विल, ट्रस्ट कब बनाना है, या फिर हाउ टू अवॉइड फैमिली एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट इन आवर फैमिली, और अपने डिजिटल, सोशल और फाइनेंशियल वेल्थ का भी प्लानिंग कैसे करना होता है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं
रजिस्ट्रेशन लिंक दी है, आप जरूर रजिस्टर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स प्रोटेक्ट योर वेल्थ एंड प्रिजर्व योर फैमिली। दिस इज नीलेश जड़पे, लेगेसी एंड वेल कोच, signing off with love and legacy. Thank you for watching.